अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना चाहते हैं तो सिर्फ एंट्री और एग्जिट का सोचना काफ़ी नहीं होता है। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर रॉन्ग हुआ है तो आप चाहे कितने भी ट्रेड्स जीत लो फिर भी लॉस में आप रह सकते हो। तो आज की वीडियो में हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पूरा फॉर्मूला समझेंगे ताकि आप हमेशा स्मार्टली ट्रेडिंग कर सको। हेलो और माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिस्क रिवॉर्ड का लर्निंग वीडियो। तो पहले हम समझेंगे क्या होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो क्या होता है? तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है ना, वो हमें बताता है कि ट्रेड में आप जितना रिस्क ले रहे हो, मतलब कि जो भी आपका रिस्क अमाउंट है, तो उसके बदले में आप कितना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसी को हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। मतलब 1 रुपये का फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊँ, तो 1 रुपये का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो उसके बदले अगर आप 2 रुपये रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हो जाएगा। ऑन द अदर एंड अगर आप 3 रुपये का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 हो जाएगा, राइट? तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मान लो अगर आप 50% टाइम्स भी अगर आप जीत रहे हो, मतलब अगर आपने 10 ट्रेड्स लिए तो आपके 5 जो है वो आपके टारगेट हुए। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, 5 आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो 50% टाइम आप करेक्ट थे, राइट? तो भी आप जो है ना ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। अगर आप सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने ट्रेड्स में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप 50% टाइम करेक्ट होने के बाद भी, ओनली 50% ऑफ टाइम अगर आप करेक्ट हो तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रह सकते हो, राइट? अगर आप वही रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड अगर आप लेते हो, मैं आगे बताऊंगी कि आइडियल रिस्क रिवॉर्ड कितना होता है, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। बट अगर आप रॉन्ग लेते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो फिर आप क्यों ना आप 70% टाइम्स भी अगर आप करेक्ट हो ना, तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। तो इसीलिए सही रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें लेना। अब बात करते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम। हाउ टू कैलकुलेट, बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, इसको कैलकुलेट करने से देखने से पहले अगर आप भी अपने ट्रेडिंग को चेंज करना चाहते हो, कैसे आप 3 मंथ्स में अपने जहाँ पे भी आप हो वहाँ से आप अपने ट्रेडिंग में स्केल अप करना चाहते हो, तो हमने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रखी है कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग को स्केल अप कर सकते हो इन 3 मंथ्स। तो आप वो वाली वीडियो हमारी देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना होता है अपना एंट्री प्राइस। किसी की भी आप स्ट्रैटेजी यूज करो, डजेंट मैटर, सब में एक एंट्री प्राइस तो जरूर होता होगा, राइट? एंड स्टॉप लॉस प्राइस। मेरा गला थोड़ा सा अभी भी खराब है, प्लीज आप लोग इग्नोर करना। तो एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो, नॉट नेसेसरी हमारी, तो ये दोनों तो आपको ऑलवेज मिलेगा। एंट्री प्राइस भी सबके स्ट्रैटेजी के में होता है एंड स्टॉप लॉस प्राइस भी होता है। तो पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि ये हमें फॉर्मूला में लगेगा। देन सेकेंड आपको कैलकुलेट करना होता है डिटरमाइन योर टारगेट, कि आपका एंट्री प्राइस एंड स्टॉप लॉस प्राइस के हिसाब से आपका टारगेट प्राइस क्या होगा। तो ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। फर्स्ट एंट्री प्राइस चाहिए होगा, सेकेंड आपको स्टॉप लॉस प्राइस चाहिए होगा एंड थर्ड आपका टारगेट चाहिए होगा। तो अब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको इसको इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे आपको ईजी बताऊंगी। आपको इतना ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट माइनस एंट्री बाई एंट्री माइनस स्टॉप लॉस, तो ये फॉर्मूला होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करने का। तो मान लो आपका 100 अगर आपका एंट्री है, राइट? अगर आपका स्टॉप लॉस है मान लो 80 एंड आपका टारगेट है 120, तो 120 माइनस 100 बाई 100 माइनस 80
इस तरह से आप जो है इसको कैलकुलेट करोगे, तो आपको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स आप बोलोगे मैथ्स पूरा लगाना पड़ेगा, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। बट उसके पहले अगर आप कोई भी स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं जानते हो, तो आपको कोई स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, राइट? तो अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी जाननी है, तो आप हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख सकते हो। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट वगैरह आप कैलकुलेट करते हो। तो अब मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। अब मैं आपको शीट दिखाती हूँ, जिससे ये फॉर्मूला जो है ना, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका ऑटोमेटिक जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो उसके लिए देखो हम ये वाली शीट यूज़ करते हैं पर्सनली। ये देखो यहाँ पे आपको टारगेट 1:2, 1:3 दिख रहा है। तो यही जो है रिस्क रिवॉर्ड है। ये जो टारगेट आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना कैपिटल पुट करोगे। देन मान लो आपका एंट्री है 100, आपका स्टॉप लॉस है 80। तो ये देखो आपका टारगेट कैलकुलेट होके आया रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। मतलब 1:2 अगर आपको फॉलो करना है, तो आप इतने पे एग्जिट करोगे। 1:3 अगर आपको फॉलो करना है, तो आप इतने पे एग्जिट करोगे। तो कोई भी आपको ये जो यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला आपको दिखाया, ये फॉर्मूलाज आपको पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली एंट्री प्राइस एंड एग्जिट प्राइस डालोगे, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आपका टारगेट प्राइस ही कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये शीट अगर आपके पास नहीं है, तो आप हमसे ले सकते हो। आप हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। हम लोग पर्सनली इसी शीट को यूज़ करते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए। एंड क्वांटिटी भी देखो, ये आपको कैलकुलेट करके देता है। तो इन शॉर्ट, इससे आपका रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाता है, रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो हो जाता है। तो ये आप हमें कमेंट करके आप हमसे ले सकते हो, राइट? तो अब हम समझेंगे क्या होता है आइडियल रिस्क रिवॉर्ड। बट उसके पहले, अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग में जो है हार्ड वर्क चाहिए होता है ट्रेडिंग सक्सेस के लिए, या स्मार्ट वर्क चाहिए होता है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो हमने आपको इस पे एक वीडियो प्रोवाइड की हुई है कि ट्रेडिंग में हार्ड वर्क चाहिए होता है या स्मार्ट वर्क चाहिए होता है। तो हमने आपको इस पे सेपरेट वीडियो दे रखी है। अगर आप चाहो तो आप उसको देख सकते हो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट? अब हम चलते हैं, देखते हैं क्या होता है आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बहुत लोग हमें मेल करते हैं, आप लोग में से बहुत लोगों ने मेल किया था कि मैम हम लोग क्या कितना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करें, 1:1 फॉलो करें, 1:2 फॉलो करें, 1:3 फॉलो करें। तो आज मैं आपको इसका आंसर देती हूँ। देखो, मिनिमम जो है ना, आपको 1:2 ऑलवेज फॉलो करना है। इसके नीचे आपको कभी भी नहीं जाना है। 1:1 की तरफ तो आपको बिल्कुल देखना भी नहीं है। तो ये एकदम आप दिमाग में अपने लिए रूल बना लो कि मिनिमम आपको 1:2 रिस्क रिवॉर्ड ऑलवेज फॉलो करना है। अब इसके बाद 1:3, 1:4 जो होता है, आप लॉन्ग टर्म में 1:3, 1:4 फॉलो कर सकते हो। बट ये आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में ये आपकी आदत बनेगी फॉलो करने की। स्टार्टिंग में अगर आप ट्राई करोगे ना, तो ये हो भी नहीं पाएगा। प्लस ये डिपेंड करता है अभी मार्केट कैसा चल रहा है, 1:3 वाला मार्केट है या नहीं, उन सब चीज़ों पर ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए आइडियल मैंने बोला आपको 1:2 आप मिनिमम फॉलो करो। ये बिगनर्स के लिए भी अच्छा है, अगर आप बिगनर हो तो भी, अगर आप प्रो हो तो भी। तो 1:2 तो मिनिमम आपका रिस्क रिवॉर्ड होना ही चाहिए, राइट? अब हम बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की, जो आपको नहीं करना है, जो आप श्योर करते हो एज ए ट्रेडर। कुछ रिस्क रिवॉर्ड के मिस्टेक्स। तो फर्स्ट मिस्टेक आपको जो नहीं करना है वो है सेटिंग स्टॉप लॉस टू क्लोज। मतलब इतना क्लोज स्टॉप लॉस लगा दिया कि ये हमारा हिट हो जाएगा बहुत जल्दी। तो ये आपको नहीं करना है। आपको सही से देख के स्टॉप लॉस लगाना है। कहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो वो आपको पहले अच्छे से देख लेना है। देन सेकेंड मिस्टेक है नॉट फॉलोइंग रिस्क रिवॉर्ड विद डिसिप्लिन। रिस्क रिवॉर्ड को डिसिप्लिन के साथ सॉरी फॉलो नहीं करते लोग। मतलब कभी 1:2 पे एग्जिट कर दिया, कभी 1:1 पे ही कर दिया, कभी 1:1.5 पे कर दिया। तो ये आपको नहीं करना है। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि मिनिमम आपको 1:2 को ऑलवेज फॉलो करना ही करना है। उसके नीचे आपको, इसके तरफ तो आपको बिग नो है, आपको 1:1 की तरफ तो देखना भी नहीं है। तो इसको अच्छे से आपको फॉलो करना है। देन थर्ड वन है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग किया एंड उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड फॉलो नहीं किया, बिग लॉसेस लेने को रेडी है। मतलब कि 2 रुपए का लॉस ले रहे हैं एंड 1 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसा मैंने बहुत लोगों को देखा है।
उल्टा कर देते हैं, 1:2 होना चाहिए तो वो 2:1 करते हैं, मतलब 2 आपका रिस्क हुआ एंड 1 जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो फिर ये तो डिजास्टर ही है बिल्कुल, अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करोगे तो ये तो ट्रेडिंग में डिजास्टर है। तो इसको तो बिल्कुल आपको नहीं करना है। 1:2 आपको फॉलो करना है, ना कि 2:1 फॉलो करना है। ये तो ट्रेडिंग के लिए बिगेस्ट डिजास्टर है आपके लिए, राइट। तो ओवर ट्रेडिंग के से कैसे बचा जाए, या फिर कैसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो ट्रेड को फॉलो किया जाए, इन सब के ऊपर हमने आपको सेपरेट वीडियोस दे रखी हैं, जो आपको हमारे हाउ टू प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो आप हाईली रिकमेंडेड है हमारी साइड से, आप हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसमें काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी जो आपको आपके ट्रेडिंग में हेल्प करेंगी, राइट। नाउ कम्स द बोनस टिप। तो बोनस टिप यही है, यूज, आपने पहले भी सुना होगा ये, यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इससे आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, यहाँ पे मैंने बोला 1:3 1:4, मतलब जितना हायर रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा है आपके लिए। तो ये आपको मिलेगा इसी से, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप यूज करोगे, उसी से आप जो है हायर रिस्क रिवॉर्ड जो है पा सकते हो अपने लिए, राइट। तो अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं पता है तो इसका वे होता है एक, जैसे मान लो आपका 100 पे आपने एंट्री किया, राइट, 80 आपका स्टॉप लॉस है, तो इसके हिसाब से 20 आपका डिफरेंस आ रहा है, तो 140 आपका टारगेट हुआ, 1:2 टारगेट हुआ आपका 140, 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो मान लो आपका 140 जब हो गया ना, 1:2 जब हो गया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दो एंट्री पे। जब 1:2 हो गया उसके बाद, नॉट बिफोर दैट, उसके बाद जब आपका 1:3 कंप्लीट हो गया ना, तो आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दो 1:1 पे। देन आपका 1:4 हो गया ना, तो स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दो 1:2 पे। ये 2 का गैप ऑलवेज रखना है, अदरवाइज क्या होगा ना कि आपका थोड़ा सा प्राइस मूव करेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेलिंग। देन 1:5 अगर आपका कंप्लीट हुआ तो आप स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दोगे 1:3 पे। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेलिंग का मेथड यही होता है। तो इससे क्या होगा ना, आपको हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता जाएगा, जितना प्राइस ऊपर जाएगा, कहते हैं ना कि लेट विनर्स राइड, तो इसी तरह से आप विनर्स को राइड कर सकते हो। ये बहुत अच्छा वे होता है विनर्स को राइड करने देने का। तो ऑलवेज आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। दूसरा मेथड होता है मूविंग एवरेज के साथ, लाइक 20 सिंपल मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं। तो जब तक प्राइस उसके ऊपर मूव कर रहा है आप एग्जिट नहीं करोगे। द मोमेंट प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है, तो आप जो भी पोजीशन से आप उसको एग्जिट कर दोगे। तो एक ये सेकंड मेथड होता है ट्रेल करने का, एक फर्स्ट ये मेथड होता है। तो आपको जो सही लगे आप उसको यूज कर सकते हो। तो ये करने से क्या होगा ना कि आप कम ट्रेड्स में भी आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, लाइक 0 से 10 के प्रॉफिट्स भी आप आराम से 2 ट्रेड से आप कमा सकोगे, अगर आप सही से रिस्क रिवॉर्ड को यूज़ करते हो तो इस पे हमने आपको कैसे आप 0 से 10 के 2 ट्रेड्स में कर सकते हो, इस पे हमने आपको वीडियो भी दे रखी है, सेपरेट वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का रिस्क रिवॉर्ड का वीडियो, कैसे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना है, क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।